तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा चार्ट पे बैठोगे अच्छी तरीके से, तब आपको समझ में आएगा इसमें। ठीक। इसी जगह पर एक वर्ड और आता है एसएमसी में, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसी जगह पे एक वर्ड और आता है कि अगर यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिले, मतलब अगर मार्केट नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है और फिर इस जगह पे आती है, अब क्या होगा? इस लाइन को बोलते हैं इम्बैलेंस। इसको क्या बोलते हैं? इम्बैलेंस। अब यहां पर इम्बैलेंस में ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है, मार्केट इसी जगह से, जितना ये मार्केट यहां से लेके यहां तक गिरी है, उतना इम्बैलेंस से यहां से लेके यहां तक गिर जाती है। तो जब भी मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो मार्केट में जो सप्लाई होती है या फिर जो मार्केट में डिमांड होती है, यानी कि जो ट्रेंड होता है, वो 100% मैच करती है प्रीवियस से, 100% मैच करती है वो। ठीक है। मतलब अगर इम्बैलेंस हो रहा है, जैसे कि मैं आपको कैंडल्स के वर्जन में समझाता हूँ, कैंडल्स के वर्जन में आपको समझाता हूँ, जैसे कैंडल बन रही है, ये ग्रीन कैंडल है, फिर इसके बाद एक ग्रीन कैंडल और बनती है, और फिर इसके बाद एक ग्रीन कैंडल और बनती है, और इसकी विक इतनी होती है, और ये दोनों इस तरीके से जब क्रिएट होती है ऐसे करके एग्जैक्ट, अगर इनकी विक ऐसे रहती है, इस चीज को हम लोग इम्बैलेंस बोलते हैं। ये सेम मूव आता है इसके पास, सेम टू सेम, सेम टू सेम मूव होता है इसके साथ। बहुत कम देखने को मिलता है, ये रेयर होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से बैलेंस होता है। बैलेंस में क्या होता है, ये कैंडल रिवर्स हो जाती है, मतलब जैसे मान के चलो इसमें क्या होता है कि जैसे ये एक कैंडल बनी हुई है, ठीक है, और फिर उसके बाद एक कैंडल और बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से, और उसके बाद एक कैंडल और बनी हुई है रेड, ऐसे करके, और इसकी भी कैसे रहती है। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है, अगर ये सेम होता है, इस चीज को हम लोग बैलेंस कहते हैं। बैलेंस, ये सिंपल बैलेंस होता है। कैसे? जैसे मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बताता हूँ, एक इन्वर्टेड, एक हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न होता है ना, वो बैलेंस को शो करता है। आप समझ लो, जो एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न होता है, वो बैलेंस को शो करता है। ऐसे करके, ऐसे करके, और ऐसे करके, जितना ज्यादा इसकी दोनों शोल्डर्स स्ट्रेट होंगे, उतना रियल होगा ये। एक बात ध्यान रखना, जितना ज्यादा इसके शोल्डर्स, ये इसका राइट शोल्डर है ना, ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, तो जितना ज्यादा स्ट्रेट होंगे ना, उतना ज्यादा पावरफुल होंगे। ये हिस्सा एक फेक आउट होता है, हेड एंड शोल्डर का जो हेड होता है ना, वो एक फेक आउट होता है, क्योंकि वापस अपने रीजन में घुस जाता है बाहर निकलने के बाद, और इसी रीजन को हम लोग रिजेक्शन बोलते हैं। एसएमसी की भाषा में इसका रिवर्सल, ये रिटेस्टिंग होती है, और यहाँ पर अगर रिवर्सल पैटर्न मिलते हैं, मार्केट अपने आप को डाउन लेके आ जाती है। समझ आया? अब ये अब बैलेंस को लोग कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अगर दूसरी कंडीशन, अगर मार्केट में ये दो कैंडल्स मैंने आपको दिखाई, अगर यहां पर इंबैलेंस नहीं हो रहा, यानी कि मार्केट स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, यहां पर इससे नीचे की विक है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो हम लोग यूज कर सकते हैं हाईजैकिंग का। बस, मैं पहले ही बता चुका हूं हाईजैकिंग के बारे में। तो जब हम इस दोनों कैंडल्स की लाइन को कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, और ये बॉडी को टच नहीं करनी चाहिए, ना ये वाली ना ये वाली, इनके बीच में जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग हाईजैकिंग। तो इसमें जितनी इसकी बॉडी होती है, ऊपर मार्केट का मूव उतना ही आता है इस कैंडल के बाद। ये भी एमएमसी, मैंने एसएमसी के अंदर डाला हुआ है, ये इम्बैलेंस के साथ, मतलब ये तो चलो एक बैलेंस हो गया, ये एक इम्बैलेंस हो गया, ये हाईजैकिंग हो गई। पहले ही बता चुका हूं मैं इसके बारे में। किस किस को याद है, किस किस को हाईजैकिंग के बारे में पता है? एग्जांपल देता हूं, ये देखो, इससे कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी से कनेक्ट हो रही है। यहां देखो, इस कैंडल के बाद इसकी बॉडी जितना ही मार्केट में मूव आया, दिस इज कॉल्ड हाईजैकिंग। जब मार्केट में बैलेंस इंबैलेंस नहीं होता, तब मार्केट में हाईजैकिंग होती है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये सब इन उन टाइम फ्रेम पे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है मेरे पास जो यूज होते हैं मार्केट में। ठीक। अभी देखो, शूटिंग स्टार बना, नीचे आ गई, शूटिंग स्टार बना, नीचे आ गई। ठीक है। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक आज का। अब ध्यान से सुनो, कोई कुछ नहीं लिखेगा, क्योंकि अगर तुमने स्किप कर दिया ना कोई सही पार्ट, तो भाई रिवर्सल नहीं होगा उसका, फिर रिवर्सल नहीं होने वाला। अगर ये चीज तुमने स्किप कर दी तो रिवर्सल नहीं होने वाला। आज तुम्हारा दिमाग घुमाता हूँ। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो मैंने सुबह भी समझाया था, लेकिन मैं आपको दोबारा से रिपीट करूंगा अब। ठीक है, ध्यान से समझना गाइस, मजा आएगा समझने में। मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को एमएमसी का। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये वीक हमारा बेंडिंग के ऊपर है, तो एमएमसी के टीबीसी का एक तुम्हें सीसीपीस के बारे में बताने वाला हूँ मैं।
जिसका नाम है यिन यांग या फिर डीप डाइव इलेक्ट्रोवेव। टीबीसी मतलब ट्रेंड बेंडिंग, सीसीपी का मतलब कॉम्प्लेक्स चार्ट पैटर्न्स जो बहुत मुश्किल होते हैं। एमएमसी को तुम लोग जानते ही हो। तो इसमें टी देखो यहाँ हैमर के बाद बड़ी सी कैंडल आई क्योंकि ये वॉल्यूम एब्जॉर्ब करी थी नीचे से, मार्केट में बुलिश पावर सारी थी तगड़ी तगड़ी वाली, और देखो मार्केट को ऊपर उठाती है। ठीक है, ब्रदर कैन यू टेल योर इनिशियल अप्रोच टू रीच दिस लेवल ऑफ एनालिसिस स्किल, प्लीज प्लीज गाइड। टाइम चाहिए, देखो छुप के करना पड़ेगा तुम्हें, सामने बैठ के करोगे पेरेंट्स के उस पर तो नहीं कर पाओगे, पॉसिबिलिटी नहीं है, ना के बराबर है, नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो पहले अपना एनवायरमेंट सेट करो। मैंने पहले वाले जो मेरा कैंडलस्टिक का कोर्स है ना, उसके अंदर मैं पहले वीडियो मैंने यही समझाया कि पहले तुम अपना सिस्टम और एनवायरमेंट सेट करो। अगर तुम इस लायक हो कि तुम इस खेल में अपने 4 साल बिताना चाहते हो, तुम्हें पहले अपना सिस्टम एनवायरमेंट देखना पड़ेगा, तुम्हें कोई टोकने वाला तो नहीं है, तुम्हें कोई रोकने वाला तो नहीं है, तो फैमिली परेशानी तो नहीं है, वो सारी चीज़ तुम्हें देखनी पड़ेगी भाई। ये साइकोलॉजी स्किल डेवलपमेंट का एक वो है, ये एक इंडिविजुअल बिजनेस है। दिस चीज़ें ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ट्रेडिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ट्रेडिंग इज ए इंडिविजुअल बिजनेस। मैं आपको उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को कॉन्सेप्ट को समझो। जो ट्रेडिंग है वो एक इंडिविजुअल बिजनेस है, ठीक है। यहां पर आपको किसी पार्टनर या फिर किसी टीम की जरूरत नहीं है, किसी कंपनी की जरूरत नहीं है, लोगों की, कस्टमर्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां सिर्फ जरूरत है तो स्किल की, स्किल डेवलपमेंट, और इट टेक्स टाइम अप टू 4 to 5 years मिनिमम। उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको आपका कैपिटल मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको अपना ट्रेड मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको एनालिसिस कैसे करना है, आपको अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। इन सारे टाइम में आप ये सारी चीजें सीखोगे, सिर्फ चार्ट नहीं, उसके साथ साथ और सारी चीजें भी सीखोगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इंडिविजुअल बिजनेस है, और इसमें लड़ाई बंदे की खुद से होती है बस। मेरे कहने से जो मेरी स्ट्रीम पे पिछले 5 दिनों में आए हैं, 5 days, तुम एक काम करो, कोई भी चार्ट खोलो, उसका एनालिसिस करो, रिकॉर्ड करो, एनालिसिस करते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, एनालिसिस करो उसका, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, आधे घंटे का चार्ट स्क्रीन रिकॉर्ड करके छोड़ दो, और आज से ठीक 1 साल बाद 365 days बाद दोबारा से रिकॉर्ड करना और उस रिकॉर्डिंग को मैच करके देखना। तुम ये बोलोगे ये कौन गधा है, ये मैं था गधा। अगर जैसा मैं करूं वैसे तुम रोड मैप पे चले, समझ लो, रिकॉर्डिंग करके देखो, तुम्हें पता लगेगा कि डेवलप कौन हुआ है। और ये चीज तभी काम करेगी जब तुम कंपेयर खुद को करोगे खुद से। तुम्हें लगता है अब तुम खुद बताओ, क्या मैं अपने आप को किसी से कंपेयर करूंगा आज की डेट में, किससे करूंगा? मुझे यूट्यूब पे बता दो मैं किसको कंपेयर करूंगा अपने आप से। एमएमसी के कॉन्सेप्ट, सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट किससे कंपेयर कर लूं मैं, कर सकता हूं मैं किसी को कंपेयर? चलो मैं ये नहीं कर रहा कि मैं एक ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात मैं तुम्हें एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं खुद को डेवलप करता चला गया तो कोई बचा ही नहीं जिससे ऊपर जो नीचे आ गया। तो अपने आप को तुम सुपीरियर समझो, लेकिन कब? जब यू हैव 100% नॉलेज। तुम्हें पता मैं चांस कितना मानता हूं मार्केट के अंदर? सिर्फ 0.01% में मार्केट में चांस मानता हूं आफ्टर 99.99% एनालिसिस के बाद। ठीक है, मैं एक एक कैंडल एक्सप्लेन करता हूं लाइव लाइव स्ट्रीम पे। अब मुझे बता दो कौन करता है एक एक कैंडल लाइव स्ट्रीम पे? कौन एक्सप्लेन करता है एक एक कैंडल के प्रेशर्स के बारे में? कैसे बताता है कोई? कौन है बताओ मुझे, कोई बताता हो ऐसा बंदा? लिख के दे रहा हूं तुम्हें। ठीक है, टाइम फ्रेम के एनालिसिस हम घूम फिर के आ जाते हैं वापस अपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और एक छोटी सी रेंज रखते हैं। यू कैन सी लाइक दिस, हमारी रेंज रहेगी यहाँ से लेके ये रेंज रहेगी हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की 1000 पॉइंट की रेंज रहेगी बिल्कुल। अभी आप मार्केट को देख सकते हो, तो स्टेडली ऊपर जा रही है। पहले भी एक बार गई थी, ये मूव था, ठीक है, तो अभी भी यही चल रही है, तो जैसे आई थी वैसे जाने की कोशिश कर रही है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ट्रेंड के साथ चलना ज़्यादा बेटर रहेगा, ट्रेंड के आगे जाना ठीक नहीं है। ओके, सो यहाँ पर एक रिपीटेशन ऑफ पैटर्न हमें देखने पड़ेंगे कि क्या मार्केट में रिपीट हो रहे हैं। यू कैन सी मार्केट में बार बार बुलिश एंगल्फीज रिपीट हो रही है, तो जब भी मार्केट में हमें बुलिश एंगल्फिन देखने को मिलेगी तो मार्केट में अपसाइड का मूव क्रिएट हो जाता है। वहाँ से आप देख सकते हो जितनी भी बुलिश एंगल्फिंग है वो सारी वर्किंग है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है मार्केट, है ना। तो ये सारे हमारे बहुत बढ़िया यहाँ पर हमें वर्क करके दिखा रहे हैं, प्लस हैमर भी हमारे साथ है, कैन सी लाइक दिस, ये भी एक बुलिश एंगल्फिंग ही है, और अभी फिलहाल के लिए ये भी एक बुलिश एंगल्फिंग बना रही है। तो सारी की सारी यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग हमारी जितनी बॉटम पे होंगी उतनी ज़्यादा पावरफुल होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि किस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए ये सारा रीजन एक पैरेलल चैनल के अंदर बना हुआ है, यू कैन सी लाइक दिस, एक पैरेलल चैनल हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर। परफेक्ट, सो मैंने कनेक्टिविटी करी है ऊपर के बेरिश एंगल्फिंग से नीचे के बुलिश एंगल्फिंग तक। ठीक है, ये देख सकते हो आप बेरिश एंगल्फिंग यहाँ पर, और नीचे मैंने बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के साथ यहाँ पर मैंने कनेक्टिविटी करी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा
कनेक्शन क्रिएट होंगे तभी जाके एक अच्छा सा हमें पैरेलल चैनल देखने को मिलेगा फिलहाल के लिए, ठीक है। सो इसको मैं एक लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। यू कैन सेलेक्ट दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। दिस इज ए इनर ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस एंड दिस इज ए ट्रेंडिंग सपोर्ट। तो जब भी मार्केट इस चैनल के अंदर बाहर जाती है वो रिवर्स करके नीचे आ जाती है, ठीक है। ये तीसरी बार है जब ये ऐसा कर रही है, और यहाँ पर दोबारा निशाने की कोशिश कर रही है, जस्ट लाइक सेम यहाँ पैटर्न देखने को मिल रहा है, ओके। इसलिए मैंने इस चैनल को बनाया क्योंकि अभी हम बिल्कुल इसके चैनल के अंदर की बात कर रहे हैं। तो रिवर्सल ऊपर से, रिजेक्शन नीचे से, और फिर इनके शेडोज वगैरह इनसे बाहर वगैरह बन रहे हैं, ठीक। सो यहाँ पर हमें जो रीटेस्टिंग देखने को मिलेगी वो मिलेगी बॉटम पे। कितना, जस्ट लाइक अगर मैं बोलूँ आपसे कि मार्केट अपने आपको नीचे गिरा रही है तो ये कितना गिरा सकते हैं अपने आपको, है ना। सवाल इस चीज़ का कि अपने आपको कितना गिरा सकते हैं। इसके कई सारे रीजन है, ऐसा नहीं है कि ये अपने आपको इक्वल तरीके से गिराने की कोशिश कर रही है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ कि अगर मार्केट अपने गिरा रही है तो करीब इतना गिरा सकती है बस। अगर इतना गिराती है तो वी विल सी रिवर्सल एरिया एट दिस पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ऐसे रीटेस्टिंग बोल सकते हैं, ठीक है। पहला तो ये, सबसे पहले रीटेस्टिंग तो ये होगी। दूसरी, अगर मार्केट इसको और नीचे करती है तो दूसरी रीटेस्टिंग हो सकती है ये वाली, ठीक है। दूसरी हो सकती है ये वाली कि अगर मार्केट अपने आपको नीचे लेके आती है तो उसका मैक्सिमम जो एरिया है वो यहाँ तक का है, ओके। ये नेक्स्ट इसका रीटेस्टिंग एरिया है। अब अगर मार्केट और अपने आपको नीचे लेके आती है तो मार्केट अपना करेगी क्या, चेंज ऑफ कैरेक्टर। और पूरे कॉन्सेप्ट में जो चेंज ऑफ कैरेक्टर वो एप्लीकेबल किसके लिए होगा, उसके लिए होगा जो मार्केट को उठा रहा है। जस्ट लाइक पहले तो माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर इसके लिए होगा, फिर मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर इस बुलिश एंगल्फिंग के लिए होगा। गॉट इट, इस तरीके से उसको देख सकते हैं। तो माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होगा ये, मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होगा ये, ठीक है। ये तब है जब मार्केट अपने आप को इन्हीं दोनों रीटेस्टिंग को क्रॉस करके नीचे लाती है तब। और अगर ये माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर है, और अगर वो अपने आप को ऊपर लेके जाती है तो वो अपना मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी यहाँ से। ये इसका बड़ा वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, क्यों, क्योंकि अगर ये ब्रेक करती है तो ऑलरेडी अपने हाई को ब्रेक कर ही रही है, बार 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 क्रॉस कर रही है। तो यहाँ पर इसी तरीके से कर रही है, ठीक है। इस तरीके से करने की कोशिश, तो मैंने सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ लगा दी, ठीक है। गॉट इट। एक बार और सभी को मैं डिस्क्लेमर बता देता हूँ, मेरी स्ट्रीम पर कोई भी बाय सेल नहीं करेगा, ना मुझसे पूछेगा। यहाँ मैं सिर्फ टोटल प्योर एजुकेशन देता हूँ, समझाता हूँ मार्केट लाइव में कैसे काम करती है, कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो कोई भी यहाँ पर मेरे से इस बारे में बात नहीं करेगा, ठीक है। ओके गाइस, आई थिंक पहले रीजन पे रीटेस्टिंग आ गई है, दूसरे रीजन की जरूरत नहीं पड़ी। और देख सकते हैं अगेन बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न हमें देखने को मिला है, ठीक है। अगेन वही बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर, सेम हैंगिंग मैन के साथ एक ग्रीन कैंडल बन रही है, यानी कि उसी को मैं रीटेस्टिंग बोल रहा हूँ। देखो ये सारी रीटेस्टिंग है, ये बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई है ना, ये सारी रीटेस्टिंग है, सब रीटेस्टिंग है और कुछ नहीं है। इनको रीटेस्टिंग यानी कि रीएंट्रीज कहते हैं। ये जितना ज्यादा बॉटम पे होती है उतना ज्यादा पावरफुल रहती है। अब ये क्या है, बिल्कुल टॉप पे बनी हुई है, तो जितना ज्यादा बुलिश पैटर्न टॉप पे जाने लग जाता है वो कमजोर हो जाता है, जितना ज्यादा बेरिश पैटर्न बॉटम पे आने लग जाता है उतना वो कमजोर हो जाता है। तो दोनों की कमजोरी उनकी पोजीशन के हिसाब से होती है। भाई इस सैचुरेशन में ऊपर साइड एंड डाउन साइड लिक्विडिटी स्वीप होती है क्या, लिक्विडिटी स्वीप हमेशा डाउन साइड में होती है, ऊपर कभी लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती, ऊपर हमेशा लिक्विडिटी स्वैप होती है, ठीक है। ऊपर हमेशा लिक्विडिटी स्वैप होती है। एंड गाइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, आप देख सकते हो मार्केट में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा हो चुका है। गॉट इट, समझ आया सबको यहाँ कैसे रीटेस्टिंग हमने फाइंड आउट करी। दोनों रीटेस्टिंग की सेम पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर्स में फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। भाई आपने डे 1 से लेके डे 13 तक के लाइव सेशन क्यों लिस्ट कर दिए, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह इतनी खास नहीं थी, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। तो भाई आपको कैसे पता चला कि मार्केट वहां से रिवर्स होगी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ से रिवर्स होगी। रिवर्सल के लिए तो मेरे पास दो रीजन है, वो यहाँ से हो गई, इसकी कोई सिचुएशन नहीं होती, क्योंकि जब मार्केट किसी चैनल के अंदर होती है ना तो वो कंसोलिडेशन फेज में होती है, तो वो एग्जैक्ट काम नहीं करती, वो माइनर माइनर मूव क्रिएट करके देती है, ठीक है। ऐसा होता है, जरूरी नहीं है कि वो यहीं से रिटेस्टिंग देती है, वो नीचे भी आ सकती थी, इसलिए मैंने पॉसिबिलिटीज के लिए नीचे भी एक रिटेस्टिंग लेवल लिया था, ठीक। समझ रहे हो ना। ये मार्केट का पूरा हायर हाई है, जैसे यहाँ पर एक हायर हाई था ना, सेम यही तो पैटर्न बन रहा है यहाँ पर भी। देखो यही सेम पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर भी ऐसी कैंडल बनी थी हाई विक वाली, यहाँ पर भी हाई विक वाली कैंडल बनी है, यहाँ पर भी देखो इसी तरीके से कैंडल बन रही है, यहाँ पर भी इस तरीके से। तो सेम रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। सेम रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, कैसे लाइक दिस, उसके बाद रिवर्स हो जाती है। जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक करती है रिवर्स हो जाती है, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक करती है पूरा रिवर्स हो जाती है। तो ये सब चीज़ों के साथ होता है, ओके। इसलिए मैंने इस पूरे हिस्से को एक पैरेलल चैनल के अंदर क्रिएट करा था। अभी आप देखोगे तो मार्केट के नीचे से बुलिश प्रेशर आ रहा है, इन दोनों ऊपर की कैंडल्स में बुलिश प्रेशर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे पूरे वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर यहाँ से मूवमेंट आता है जिसके हिसाब से मुझे डिमांड लगती है, ठीक है, तो मूवमेंट जो आता है वो इस पूरे पूरे वेज का सिस्टम ब्रेक कर सकता है, तोड़ सकता है। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि ये जो है ना काफ़ी लंबा बन चुका है,
ठीक है, काफ़ी लंबा बन चुका है। तो अगर मार्केट में हमें एक मूव देखने को मिले तो जस्ट लाइक आप यहाँ भी देखोगे तो इसमें भी इतना ही टाइम लगा था, उसके बाद एक डाउन साइड में फेक मूव दिया मार्केट, जस्ट लाइक यहाँ देखोगे सेम इतना ही, देख रहे हो आप, सेम उतना ही टाइम यहाँ दे चुकी है और यहाँ पर एक डाउन साइड में फेक मूव देके मार्केट ने अपने आपको अपसाइड कर लिया था। ओके, तो यहाँ पर हमें सेम ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। देखो जब भी मार्केट अपने हायर हाई पे जाती है ना, वो अपने पैटर्न्स को अपडेट करती है, मतलब अपग्रेड करती है, पहले से भी ज़्यादा पावरफुल बनाती है। जैसे यहाँ पर आप इस पैटर्न को देखो, कॉमन पैटर्न्स पकड़ते हैं। जब भी मार्केट उठती है उसकी सेकंड कैंडल एक स्पिनिंग टॉप बन रही थी, फिर दोबारा जब यहाँ मार्केट आई तो ग्रीन के बाद उसकी सेकंड कैंडल एक शूटिंग स्टार की तरह दिखने लगी। अब दोबारा जब मार्केट यहाँ आई अगेन वो स्पिनिंग टॉप की तरह दिखने लगी। तो ये पैटर्न्स क्या हो रहे हैं, टाइम टू टाइम अपने आपको अपडेट कर रहे हैं। ऐसा तब होता है जब किसी एक साइड का मूव पावरफुल होता है, मतलब जैसे ये ऊपर की साइड जा तो रही है लेकिन इसमें जो पावरफुल है वो बॉटम है, वो हर बार पावरफुल होता जा रहा है, तभी तो मार्केट उठती जा रही है। और ऊपर का बार बार कमजोर होता जा रहा है, तो ऊपर के पैटर्न्स तुम्हें दिखेंगे कि बहुत पावरफुल है। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ, ये बहुत तगड़ी चीज है राइजिंग और डिसेंडिंग वेज को समझने की। तो इसमें होता क्या है कि जितने भी यहाँ पैटर्न्स होते हैं, यहाँ पर ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, ये बेसिकली अपने आप को ऐसा दिखाते हैं जैसे कि एक डिब्बे वाला शरीर होता है, जिम में जो डिब्बे वाला शरीर होता है ना, वो वाला ऐसा होता है, वो सिर्फ दिखने वाला होता है। तो ये अपने आप को बाहर से दिखाते हैं कि हम बहुत पावरफुल हो रहे हैं, तो अपने आप को अपग्रेड करते हैं और अपग्रेड करते हैं और अपग्रेड करते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो असली पावरफुल होते हैं वो यहाँ पर बैठे होते हैं, और ये सिंगल कैंडल होती है इनके पास, सिंगल कैंडल पैटर्न होते हैं इनके, सिंगल कैंडल। इसमें कोई पावरफुल पैटर्न नहीं बनता जब मार्केट अप साइड में जाती है तब, और अगर डाउन में आ रही है तब उल्टा होता है, तब बॉटम कैसे दिखाते हैं जैसे पता नहीं कितनी शक्तियां इनके पास। समझ रहे हो ना? गॉट इट? अब देखो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था पहले और उसके बाद रिवर्स रिवर्स आ गई, रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर सेम टू सेम। अब ये वाली रिटेस्टिंग एक्टिव हो रही है, ये वाली होगी क्योंकि आफ्टर आप देख सकते हो इसके बाद का सेकंड मूव छोटा सा, ऐसे इसके बाद का सेकंड मूव छोटा था, इसलिए मैंने ये वाला मूव लिया था। वैसे तो मैं ये वाला भी ले सकता था, सेम चीज़ है, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है मार्केट का, क्योंकि एक दो और तीसरी बार मार्केट ने एक ही पॉइंट पे अपने आप को टैप करा। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के लिए बॉडी क्लोज होना जरूरी है, विक लगा के चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा? नहीं नहीं, फिर वो चेंज ऑफ कैरेक्टर का रिजेक्शन माना जाएगा ना। क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग होनी चाहिए, सेम कैंडल बार बार बने तो पता लगेगा। कैन यू ऑल्सो प्लीज गिव योर थॉट्स ऑन टुडेज मेजर? मैं न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करता ब्रो, न्यूज़ एनालिसिस का नहीं करता मैं कॉन्सेप्ट अभी, जब मतलब ही नहीं है न्यूज़ से तो फिर क्यों उसके बारे में करना, क्यों झंझट पालनी? 4% 1% दिन के प्रॉफिट के लिए न्यूज़ के पीछे क्यों भागते हो तुम लोग? मेरी एक बात समझ में नहीं आती, क्या मिलता है न्यूज़ में तुम्हें? तो ये मार्केट चलती नहीं है क्या? न्यूज़ के अलावा मार्केट चलती नहीं है क्या? खुद बताओ। हाँ? उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? एक बात ध्यान रखना, कभी भी गोल्ड रश में सोना नहीं ढूंढते, हमेशा सोने को निकालने वाली चीज़ों को बनाया जाता है। पैसा वही बनाता है जो सोने की चीज़ें बेचता है, फावड़ा, तसला, मशीनें। सोना निकले या ना निकले, बनाने वाले का पैसा बन जाता है। तो गोल्ड रश के पीछे मत भागो, सब भाग रहे हैं न्यूज़ के पीछे। असली मजा तो न्यूज़ के बाद आता है, जब स्ट्रक्चर बन के बाहर आता है ना, तब। ये छोड़ दो भाई, ये तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी कैंडल, ये बता रहा हूँ ना तुम्हें, तुम्हें यूट्यूब पे ये सब देखने को मिल रहा है इसलिए तुम्हें, तुम्हारा इन सब में इंटरेस्ट है। मुझे तो कभी इंटरेस्ट नहीं आया उसमें। जिस चीज़ की कैलकुलेशन हम लोग एट अ टाइम नहीं कर सकते उसके बारे में क्या फायदा? कैन यू गाइड अबाउट कंप्लीट रोड मैप अबाउट लर्निंग सेटअप बाय सेटअप? इसके लिए मैंने मास्टर क्लास करी थी, आप ऑफिशियल क्लब पे जाके देख सकते हो, लिंक मैंने यहाँ पिन कर रखा है। वहाँ आप जाओगे तो आपको वीडियो के सेक्शन में वो वीडियो मिल जाएगी मास्टर क्लास की। नहीं तो आप नेक्स्ट मंथ 2 अक्टूबर का वेट कर सकते हो, मैं एक फ्री मास्टर क्लास करूँगा, रोड मैप ही समझाऊंगा क्या से 4.5 साल 5 साल बाद आप अपने आप को कैसे कर सकते हो, जस्ट लाइक आई एम। सर ये जो कैंडल शेप्स हैं ये हमें याद करनी चाहिए, या हम ऐसे कोई प्रिंट लेकर भी अपने पास नहीं, अपने पास रख सकते हैं? प्रिंट लेकर रख लो, ये जब भी सामने आती है तो उसको उसमें देखो, अगर याद नहीं होता ना तो प्रिंट करके रख लो आप, सामने जैसी मार्केट में बनती है उसको ग्राफ पे देखो ऐसा बन रहा है कुछ। ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस पे टीएम जंक्शन पॉसिबल है? हाँ, अगर सेंट्रल एरिया है तो ठीक है, अगर सेंट्रल एरिया है तो। रिटेस्टिंग एरिया सप्लाई डिमांड के बेसिस पे होता है, जैसे एक ब्रेकआउट हो गया फिर वो जब नीचे आती है तो कितना नीचे आ सकती है, पहले जितना नीचे आई थी उतना नीचे आती है, ठीक है। गैप में के लिए आप कल परसों की स्ट्रीम देख लो। इस फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल इन इंडिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लीगल तो है लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्टेड है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत आती है, ठीक है। ठीक है, गाल क्यों पकड़ा हुआ है? मेरा गाल है भाई, पकड़ूं या खींचूं, क्या हो गया?
ये कैसा सवाल है? ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाला सवाल हो गया भाई। करा जाए या चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक नए व्हाइट बोर्ड के साथ, बढ़िया सा। ठीक है, कौन सा कलर लिया जाए? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला लेते हैं, ये सही है। हाँ, परफेक्ट। ओके गाइस, अब सब शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा ना कोई पूछेगा, और अपने अपने पर्सनल सवाल कोई नहीं पूछने वाला, मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है। ठीक है, तुम्हारी दिक्कतें धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएंगी, एक बार एक एक करके मत पूछा करो। अब सब शांत हो जाओ, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो। अगर ये चीज़ तुमने समझ ली तो पहले तुम मेरी तरह, जैसे मैं कहीं भी रिवर्सल एरिया टेस्टिंग एरिया बना देता हूँ, मार्केट वहाँ से रिवर्स कर जाती है। ठीक है, वो नहीं सीखना तुम्हें अभी, वो तो मेरे स्ट्रीम का लेवल चल रहा है, मैं 112वें दिन पर हूँ, तो 112वें लेवल पर हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हारा लेवल है एक, तो तुम्हें मैं एक लेवल यहाँ टॉपिक कॉन्सेप्ट के बेसिस में समझा रहा हूँ। ठीक है, आज मैं आपको बताता हूँ उन चीज़ों के बारे में जिसको पूरी दुनिया इग्नोर करती है, और तुम यकीन नहीं करोगे उसमें कितना फायदा होता है। ठीक है, अब सब शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, अपना सवाल कोई नहीं करेगा, बीच में कोई नहीं टोकेगा। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज हाउ टू फाइंड ए सपोर्ट और व्हाट इज सपोर्ट। ठीक है, सो आज मैं आपको फंडामेंटल बताने वाला हूँ, थोड़ा सा फंडामेंटल वे ऑफ फाइंडिंग फ्लोर। फ्लोर मतलब जमीन। तो जो फंडामेंटल वे होता है ये सबसे बेसिक होता है कि लोग इसको ना पहले इग्नोर करते हैं। सबको ये है कि भाई हमें तो सीधे एसएमसी सीखनी है, हमें तो ये सीखना है, हमें तो दिखावे वाली ट्रेडिंग करनी है। ये बात है ना, दिखावे वाली ट्रेडिंग ना सिर्फ दिखावे वाली होती है, क्योंकि वो दिखने में अच्छी लग रही है, एक्चुअल में पावरफुल नहीं है वो। जब तक उस पर तुम अपनी पूरी पकड़ नहीं बनाते तब तक वो पावरफुल नहीं हो, किसी काम की नहीं। तो दिखावे वाली ट्रेडिंग है ये मत करो। अब मैं आपको तुम्हारा दिमाग खोलता हूँ थोड़ा सा, जैसे कल थोड़ा जंगल में घुमा के लाया था ना तुम्हें फाइनेंशियल मार्केट के, याद है ना सबको? इसी तरीके से भी तुम्हें फंडामेंटल वे ऑफ ट्रेडिंग के जंगल से घुमा के लाऊंगा मैं तुम्हें। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें मार्केट में अगर हमें ऊपर ले जाना है, अगर हमें मार्केट में अप ट्रेंड बनाना है, तो बेसिकली हमें अप ट्रेंड के लिए हमेशा फोकस करना पड़ेगा बॉटम पर, यानी कि जिस पे हम लोग चलते हैं जमीन पर। अब ये बॉटम एक फ्लोर की तरह नहीं होता, बॉटम फ्लोर की तरह नहीं होता। इसमें क्या होता है कि इसमें मैक्सिमम या मिनिमम से मतलब नहीं होता। इसमें ये होता है कि हमें एक ही जगह पे कई बार मार्केट में आना चाहिए, वो हिस्सा मतलब मिनिमम मान के चलो, मिनिमम 3 बार मार्केट को उस जगह पे आना चाहिए। ध्यान समझो क्या करो, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स किसी एक लेवल पे मार्केट को आना चाहिए। अब ये जो बॉटम है ना, ये बेसिकली स्ट्रेट भी हो सकता है, ये बेसिकली एंगल्ड भी हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेट का मतलब कि अगर मार्केट आती है तो वो इसी लाइन पे आती है, इसी लाइन पे आती रहती है, इसी लाइन पे आती रहती है, तो ये तो स्ट्रेट हो गया। लेकिन अगर मार्केट आती है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये एंगल्ड हो गया। ठीक है, तो जब ये एंगल्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंडी, ट्रेंडी, ट्रेंडी। और जब ये स्ट्रेट होता है तो हम इसको बोलते हैं न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल ग्राउंड्स। जैसे आतंकवादियों को मारने के लिए न्यूट्रल ग्राउंड्स का यूज करते हैं। यहां तक समझ आया सबको? तो ट्रेडिंग व्यू में इन दोनों चीजों को समझने के लिए ग्राफ पर 2 चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेंडी के लिए मार्केट 2 तरीके से क्रिएट हो सकती है, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट है, या तो वो ट्रेंडिंग स्ट्रेट हो सकती है या फिर वो ट्रेंडिंग कर्व हो सकती है। तो यहां पर इसके लिए हमें ट्रेडिंग व्यू 2 चीजें देता है। एक तो हमें देता है ट्रेंड लाइन, ठीक है, जो कि हमारी ऐसे होती है या फिर ऐसे होती है। इसी तरीके से दूसरा हमें लेता है वो कर्व लाइन। ठीक है, कर्व लाइन ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है। तो ये दोनों चीजें हमें यूज करनी पड़ती है एक अच्छे से फ्लोर को बनाने के लिए। और जब ऐसा फ्लोर, और न्यूट्रल में तो बेसिकली यहाँ पर भी हम ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में तो स्ट्रेट लाइन है तो न्यूट्रल है। यहाँ पर हम लोग बेसिकली ट्रेडिंग व्यू के 2 टूल यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा हम लोग एक रोटेटेड रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं। ये 2 टूल है इसके अंदर। अभी मैं आपको बताऊंगा रोटेटेड रेक्टेंगल कहाँ होता है, क्योंकि ये जो होता है ना, ये एक तरीके से एक जोन होता है, ये फ्लोर एक जोन होता है, एक एरिया होता है, ये कोई एक पॉइंट नहीं होता। पहले एक बात समझो, यानी कि हमें कभी भी ऐसे नहीं मिलेगा फ्लोर, हमें हमेशा फ्लोर ऐसे मिलेगा। अब मार्केट कभी कभी यहाँ भी आ सकती है, कभी कभी यहाँ भी आ सकती है, और कभी कभी इससे और ऊपर भी आ सकती है, ऐसे भी। तो एक जोन होता है, कोई एक एग्जैक्ट एरिया नहीं होता, तो इसको हम लोग जोन बोलते हैं। बस हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किस तरीके से बना हुआ है। यहाँ तक समझ आया सबको? अब जब आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में हमें इस तरीके से कई सारी चीजें देखने को मिल सकती है बॉटम पर। अब इसी में ही, अब अगर मार्केट अपने आप को नीचे लेके आती है
फिर ऊपर लेके जाती है, फिर नीचे लेके आती है, फिर ऊपर लेके जाती है, फिर एक बार और नीचे लेके आती है, फिर ऊपर लेके जाती है, फिर एक बार और नीचे, फिर ऊपर, फिर इसी रीजन में एक बार और लेके आती है। तो इसमें जो परफेक्ट सपोर्ट बनेगा वो बेसिकली वो बनेगा जिसमें मैंने आपको बताया मैक्सिमम या मिनिमम मिनिमम 3 पॉइंट्स कनेक्ट हो एक ही लाइन में। जैसे कि अब मैं आपको दिखाऊं, एक तो ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट। हाँ, नजर आ रहा है कि हाँ भाई ये पॉइंट एक साथ यहाँ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। यू कैन सी लाइक दिस। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। दिस लाइन इज कॉल्ड ए सपोर्ट, और इस लाइन को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट सपोर्ट, और इस पूरे रीजन को बोलेंगे सपोर्ट जोन। इस रीजन को बोलेंगे सपोर्ट जोन। देखो, जब मैं अगर एमएमसी की बात करूं तो वहां पर सीधे एक कैंडल का स्टॉप लॉस लगता है। तो अगर कैंडल का एक कैंडल पकड़नी है स्टॉप लॉस के लिए तो हम यूज करेंगे स्ट्रेट सपोर्ट का, ट्रेंड लाइंस का। लेकिन अगर मैं पूरे स्ट्रक्चर का स्टॉप लॉस रखना है, जैसे कि मैं यहाँ ट्रेड लगा रहा हूँ, यहाँ से लेके पूरा नीचे तक का स्टॉप लॉस है मेरा, बिल्कुल नीचे तक यहाँ तक, ठीक है, तो मैं यूज करने वाला हूँ सपोर्ट जोन का। मैं तुम्हें सपोर्ट जोन से स्टार्ट करूंगा, फिर सपोर्ट स्ट्रेट सपोर्ट तक लेके जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है, उसमें एग्जैक्ट कैंडल पकड़ना इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब इसी तरीके से ये तो स्ट्रेट हो गया। ऐसे ही मार्केट जब एंगल्ड होती है, लड़खड़ा के चलती है, यानी कि ऐसे ऐसे चलती है, क्योंकि एक्चुअल वे में हम बात करें तो इस तरीके से हमें पॉइंट देखने को मिलेंगे। ऐसे करके मार्केट इस तरीके चलने की कोशिश करती है, फिर ऐसे करके चली जाती है। तो इस कंडीशन में हमें मैक्सिमम पॉइंट्स कनेक्ट करके देखने पड़ेंगे, जस्ट लाइक यहां से लेके मार्केट अपने आप को इस तरीके से कनेक्ट करके जा रही है। तो वी विल सी। अब ये जो लाइन है ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ट्रेंडिंग सपोर्ट, ठीक है, ये बन जाएगी ट्रेंडिंग सपोर्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर 3 पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं। एक, कभी कभी आपको इससे ज्यादा भी देखने को मिल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 3 है, 4 भी मिल सकते हैं, 5 भी, 6 भी। मैंने 12 देखे पॉइंट्स कनेक्ट हुए, 12 पॉइंट्स कनेक्ट होकर देखे मैंने, ऐसी ट्रेंड लाइन देखी, और वो इतनी पावरफुल होती है कि एक बार अगर मार्केट यहाँ पर क्लोज कर दे कैंडल तो इतना बढ़िया मूव निकल के आता है, बहुत बड़ी बड़ी। तो उसके बाद में इस लाइन से जब मार्केट नीचे आ गई, जब भी मार्केट इस लाइन को क्रॉस करेगी, हमेशा याद रखना 3 पॉइंट्स के बाद की अगर मार्केट में ब्रेकआउट आता है, वो 98% केसेस में, सॉरी 78% केसेस में फेक आउट होता है। आप समझ आया फेक आउट किसे कहते हैं? जब तुम इतने पक्के एरिया को तोड़ोगे तो मार्केट रिवर्स जरूर करेगी। तुमने हमारे घर में गड्ढा कर कैसे दिया, हम उसको भरवाएंगे, तुमसे भरवाएंगे, और इनकी गर्दन यही पकड़नी पड़ती है हमें, और फिर ऊपर आ जाती है। फेक आउट होता ही ऐसी है। अगर किसी 3 पॉइंट्स को जो कि बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्ट हैं, मार्केट उसको ब्रेक कर देती है, तो 78% केसेस में मार्केट हमेशा रिवर्स करती है। ये बाकी के बचे हुए जो 12% होते हैं या 22% होते हैं, जो भी होते हैं, 22-12 जो भी परसेंट होते हैं, ये रीजन होता है कि मार्केट ऊपर जाके यहाँ से नीचे आ जाए, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं उसके चांसेस। तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ट्रेंडिंग सपोर्ट, ठीक है, ट्रेंडिंग सपोर्ट। अभी फेक आउट वगैरह छोड़ो, मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ। और इस पूरे रीजन को क्या बोलेंगे, ट्रेंडिंग सपोर्ट जोन। ये ट्रेंडिंग सपोर्ट जोन होता है, इसको बोलेंगे हम लोग ट्रेंडिंग सपोर्ट जोन। समझ आया? इसी तरीके से किसी भी एंगल में मार्केट चली जाए, हमें वो चीज देखने को। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं लाइव चार्ट पे। देखो, लाइन चार्ट में आपको इसको यूज करना, किसी और चीज पे यूज मत करना इसको शुरुआत में। मेरे लिए सबसे बड़ा कंफर्मेशन आप सबके लिए रहेगा कि प्लीज इसको लाइन चार्ट में यूज करिए और किसी जगह पे यूज मत करिए। अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ इसमें ट्रेंड लाइन हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे। देखो, ये एक एरिया है, यहाँ से देखो ये वाला एरिया हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे ट्रेंड लाइन, इसके अंदर सपोर्ट कैसे बनाएंगे। जैसे मैं तुम्हें पहले ये वाला एरिया बताता हूँ, ठीक है, यहाँ तो नहीं बन पाएगा, ओके, यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन बनाना चाह रहा हूँ। ओके गाइस, यू कैन सी लाइक दिस। यहाँ पर आपको क्या चीज देखने को मिल रही है, ध्यान से देखना, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट में एक बढ़िया सा जोन बन रहा है। देखो, आप यहाँ जाओगे इस जगह पर ट्रायंगल में, और यहाँ पर आपको रेक्टेंगल के नीचे एक ट्रेडिंग व्यू का टूल मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रोटेटेड रेक्टेंगल। हमें इसको यूज करना है। और जब आपको जोन कनेक्ट करने सीखने, तो आपको जरूरी नहीं कि आपको एक्जैक्ट लाइन करनी है, आपको बस एक जोन क्रिएट करना है स्टार्टिंग में। आपको ज्यादा एडवांस लेवल पर जाने की जरूरत नहीं, बस एक जोन बनाओ कि इस जोन में मार्केट में सबसे ज्यादा मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है, हमें सपोर्ट एरिया देखने को मिल रहा है। तो आपको पहले लाइन नहीं क्रिएट करनी, क्योंकि आप दिक्कत बनाओगे, आपको लाइन कनेक्ट नहीं होगी, तो पहले जोन बनाना सीखो। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको स्पेशली रोटेटेड रेक्टेंगल का यूज करके दिखाया। ये बेस्ट टूल है फॉर मेकिंग ए सपोर्ट जोन। अब ये ट्रेंडिंग में है क्योंकि एंगल्ड है, आप देख सकते हो, तो इसको लोग क्या बोलेंगे, ट्रेंडिंग सपोर्ट जोन। अब यहां पर मार्केट एक बार आती है, दूसरी बार आती है, तीसरी बार फेक आउट करके चौथी बार चली जाती है, ठीक है। मजा आया सभी को? थैंक यू पतलेश भाई फॉर सुपर चैट, कुछ ज्यादा ही कर दिया आपने तो, ठीक है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, दिस इज जस्ट ए रोटेटेड रेक्टेंगल्स एरिया। क्यों? डब्ल्यू पैटर्न से कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रो, इट जस्ट ए फेक आउट। हमारे लिए ये एक फेक आउट ही रहेगा। अगर मार्केट दोबारा इस रीजन में घूम के दोबारा आ जाती है, तो हमारे तो उसी सपोर्ट जोन पे आ गई, हम तो इसका यूज करेंगे अब, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में इस डब्ल्यू का रिटेस्ट एरिया बोलेंगे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे भाई, यहाँ पर मार्केट ब्रेकआउट करती है, फिर घूम के आती है रिटेस्ट करने के लिए यहाँ, और यहीं से मार्केट ऊपर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ए सपोर्ट एरिया। इसी तरीके से आप ऐसा भी यूज कर सकते हो। ये तो मैंने आपको दिखाया, यहाँ जाना है आपको, ये देखो दिस इज ए सपोर्ट जोन। दिखा लो ये कितना सारा सपोर्ट जोन है। तो शुरुआत में आपको तो यहां पर कभी भी आपको शुरुआत में लाइन का यूज नहीं करना, इसलिए मैंने आपको बोला पहले आप रीजन यूज करिए। पहले आपको रीजन यूज करना है, एक जोन बनाना है। जब जोन बनाना सीख जाओगे, देन यू हैव टू यूज ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के बाद आपको शिफ्ट होना है कैंडल स्टिक चार्ट पे। तब तक छू मत लेना उसको, वो तुम्हारे मतलब का टाइम फ्रेम नहीं है, वो तुम्हारी लैंग्वेज नहीं है। तुम्हें पहले हिंदी पढ़नी है, तुम्हारी हिंदी है, पहले इस पर फोकस करो। जब इसे अच्छी तरीके से समझ लोगे तब इंग्लिश पे आना। मैं कल बता चुका हूँ, जंगल में इंग्लिश बोली जाती है और वो सबसे सुपीरियर है, ठीक है।
वापस आते हैं, ये चीज समझ में आ गई सबको? यस और नो? मजा आया समझने में? तो हमारा ये वाला पार्ट हो गया खत्म, स्ट्रेट वाला। समझ आया सबको? अब बात आती है, अब यहां पर अगर कोई बंदा कमजोर है, उन कमजोर दिल वालों के लिए, जो बेचारे कमजोर हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट में सपोर्ट में कैसे देखूं, मुझे सेम लाइन देखने को नहीं मिल रही है, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा एक दवाई, ए मेडिसिन, एंड द मेडिसिन इज इंडिकेटर। ये आपको हेल्प करेगा शुरुआती टाइम में अपने सपोर्ट की मैक्सिमम कनेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। दैट इज ए बेस्ट इंडिकेटर इन द वर्ल्ड फॉर फाइंडिंग सपोर्ट इज आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये आपको हेल्प करेगा आपके सपोर्ट रीजन को फाइंड आउट करने के लिए। अभी मैं आपको बताता हूं कैसे। कैसे करेगा? होगा क्या कि आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर जो मार्केट में वॉल्यूम्स के बेसिस पे काम करता है, ठीक है? वॉल्यूम्स के बेसिस पे काम करता है। कैसे? कि अगर मार्केट में वॉल्यूम खत्म हो जाता है तो मार्केट क्या करती है, अपने आप को ओवरसोल्ड कंडीशन में लेके चली जाती है। इसी तरीके से मार्केट के बाद ऊपर की साइड पर वॉल्यूम खत्म हो जाता है तो मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में आ जाती है। ओवरबॉट का मतलब और भी ज्यादा उसका वॉल्यूम मिल रहा है, रिवर्सल करने के लिए हेल्प कर सकती है। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं। जैसे आपको नहीं पता कि मार्केट में आपको जो है सपोर्ट कैसे देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट आपको नहीं पता, तो आपको मल्टीपल फाइंड आउट देखने को मिलेगा। जैसे कि मार्केट ऐसे चल रही है, ठीक है? अब इसमें से आपको एग्जैक्ट सपोर्ट नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा लेना है। यहाँ नीचे आपको आरएसआई चलता हुआ दिखेगा, और आरएसआई में आपको एक पॉइंट पे बार बार वो एक ही साइड पे जाता रहेगा तरीके से, और आपको ये रीजन रखना है ऐसे करके, जस्ट लाइक ये। इसी तरीके से वो नीचे करता रहेगा, नीचे वाला रीजन रखना है। ये तो ऊपर रेजिस्टेंस हो गया, मैं सपोर्ट समझाऊं तो सपोर्ट पे ध्यान देना। यही पॉइंट आपको ग्राफ पे देखने हैं फिर, और जैसे पॉइंट निकलेंगे इनको सारों को सबको जोन में रख देना। ये तब यूज किया जाता है जब हमें नहीं पता होता कि मल्टीपल मार्केट जो है डाउन साइड में आ रही है, हमें नहीं पता। जैसे कि ये वाला रीजन था, जैसे ये वाला रीजन था गाइस, देखो यहाँ कंफ्यूजन पैदा हो रही है ना आप लोगों को, नहीं समझ में आ रही कौन सा रीजन रखना, एग्जैक्ट कौन सी लाइन हो सकती है, नहीं समझ में आ रहा ना। इसके लिए हम लोग आरएसआई यूज करते हैं, आरएसआई। ओके, तो मैं इसको लगाता हूँ यहाँ पर, ये रहा। आप देख सकते हो इसके अंदर आपको जो देखने को मिलेगा, इसमें बेसिकली आपको ट्रेंडिंग नहीं देखने को मिलेगा। ट्रेंडिंग तो मार्केट होगी, लेकिन ये हमेशा स्ट्रेट ही होगा। इसमें आपको देखना है कि इसमें आपको रोटेटेड रेक्टेंगल ऐसे यूज करना है कि मैक्सिमम एरिया आपको कहां देखने को मिलता है, लाइक दिस। आप देख सकते हो ऐसे करके दिखा आपको। अब ये रीजन आपके सामने आ गया। अब बाद में क्या करना है, ग्राफ पर जाना है। ग्राफ पर जाने के बाद सिंपली एक चीज करनी है, दैट इज यहां आप देख सकते हो कि इसके साथ जो कनेक्शन है वो ये है, यानी कि एक ये सपोर्ट हो गया, एक ये सपोर्ट हो गया, एक ये सपोर्ट हो गया। तो रियल सपोर्ट कौन से हो गए, ये हो गया। अब हमें सपोर्ट मिल चुका, अब हम यहाँ अपना रोटेटेड रेक्टेंगल यूज करेंगे यहाँ से यहाँ तक, जस्ट लाइक दिस। ये हमारे पास रियल सपोर्ट। इसके अलावा बाकी फेक है। वैसे तो मैं चाहूँ तो इसको भी ऐसे कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको भी ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है? ऐसे करके यहाँ कर सकता हूँ, ये भी एक रीजन बन जाएगा, मतलब इसको भी मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है? ऐसे करके तो एक्चुअल एरिया निकल के अब ये बता रहा है कि इसके बाद का जो एरिया है वो फेक आउट है, क्योंकि इसने इससे नीचे को क्रॉस कर दिया। आरएसआई के हिसाब से ये फेक आउट है, और चार्ट पे भी दिख रहा है। और यही फेक आउट रिवर्सल ट्रेडर के लिए पोजीशन होती है। ये तो फेक आउट पकड़ना होता है। लोगों को लग रहा है ब्रेकआउट हो गया, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए यहाँ से रिवर्सल है, बूम। समझ आया? आरएसआई से आपको हेल्प मिलेगी ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को अपने सपोर्ट पे क्रिएट करने, ठीक है? कई बार लाइन चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे, कोई ऐसी दिक्कत की वाली बात नहीं है, ठीक है? जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, अब यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है, देखो यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है, एक दो इस जगह पे देखोगे आप, यहाँ पर देखो कंफ्यूजन हो रही है, हमें नहीं पता एग्जैक्ट सपोर्ट कौन सा है, सारे ऊपर नीचे पॉइंट्स है ना, सारे ऊपर नीचे पॉइंट्स है यहाँ पर। अब इस जगह पे जो हमारे सामने आरएसआई है, हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है भाई देखो ये वाला जो एरिया है ये तुम्हारे लिए रियल सपोर्ट है, बाकी नीचे का फेक है। अभी हमसे कह रहे हैं कि भाई नीचे जो आपको पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, बेसिकली ये वाला है एक आपके लिए, ओके हमने मान लिया ये वाला है, दूसरा आपके लिए ये वाला है, ठीक है हमने मान लिया ये वाला है, तीसरा आपके लिए ये वाला है, हमने मान लिया ये वाला है, चौथा आपके लिए वाला है, ये वाला मान लिया। अब इसमें से 4 पॉइंट हमें निकल के मिले, लेकिन एक बात बताओ, क्या मैं ऐसी ऐसी ट्रेंड लाइन बना दूं, ऐसा सपोर्ट होता है कोई? नहीं होता ना, ऐसा सपोर्ट थोड़ी होता है। तो हमें इसमें से बिल्कुल जैसा ये मैंने क्या बोला, ये एक दवाई है, हमें वही दवाई खानी है जो हमें तब तक काम करती रहे जब तक हमारे को फायदा दे रही है। अब ये हमें इसमें से ये वाला काम नहीं कर रहा, तो इसको यूज करने की जरूरत नहीं, हम इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे। कैसे? रोटेटेड रेक्टेंगल लिया, ऐसे करके हमने इसको कनेक्ट कर दिया, एंड वी कैन सी ये सपोर्ट एरिया, सपोर्ट का ब्रेकआउट, फेक आउट, एंड वी हैव द रिवर्सल एरिया। समझ आया सबको? समझ आया गाइस? दिस इज द इंडिकेटर विच कैन हेल्प टू फाइंड आउट द एरिया जो हमें सामने से देखने में नजर नहीं आ रहा है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, वो आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा इसको बाय सेल के कॉन्सेप्ट से मत देखना भाई, ये इंडिकेटर इसलिए यूज किए जाते हैं, ठीक है? ये इंडिकेटर इसलिए, ये बाय सेल के लिए नहीं होते, इंडिकेटर हमेशा हेल्प करते हैं हमें उन सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे, ठीक है? ओके, सो ये तो था आपके लिए स्ट्रेट के लिए, यहां तक सबके लिए ठीक है? ठीक है, यहां तक सबके लिए ठीक है? मजा आया सभी को गाइस? ये भाई कब कब फेक आउट होता है, या तो मेरी बात ध्यान से नहीं सुनते। मैंने क्या बोला था अभी शुरुआत में, बोला था 78%, अब फिर भी मेरे से पूछ रहे हो कब कब। एक एक वर्ड मेरा ध्यान से सुना करो, मैं तभी कहता हूं कुछ भी मत लिखो, जो मैं कहता हूं उसको ध्यान से सुनो, पता लगेगा आंसर तुम्हारे, मैं पहले ही बता चुका होता लेकिन फिर भी तुम बोलते हो। समझ आया सभी को? मजा आया? थोड़ा दिमाग खुला? जिस चीज से तुम भाग रहे हो एसएमसी की तरफ, दुनिया एसएमसी की दुनिया की तरफ जा रहे हो, ये सब उनके बाप हैं, लेकिन कोई इनको यूज नहीं करता।
क्योंकि दिख बोलने में गंदा लगता है ना, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं तो अंग्रेज वाले हमें बेवकूफ समझते हैं। अब बेवकूफ समझते हैं ना, अब बैठो तो सही, हम बताते तो बेवकूफ कौन है। ट्रेडिशनल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग बहुत तगड़ी है, ऐसा कुछ नहीं, बस उसको इस्तेमाल करना नहीं आता। सबको फरारी चलानी है, लेकिन किसी को गाड़ी चलानी आए ना आए, लेकिन फरारी सबको चलानी है। चलाने वाला कोई भी गाड़ी चला लेगा। मजा आया।